एक बार बनी इजराइल के लोगों ने हजरत मूसा अस्कर से पूछा, ए अल्लाह के नबी, इस जमीन पर सबसे ज्यादा जानकार इल्म वाला कौन है? मूसा अज़ीज़ ने फरमाया, ए मैं। अल्लाह ने उन्हें वही के जरिए बताया कि ए मूसा, एक बंदा है जो मुझसे मिला हुआ इल्म रखता है और वह तुम्हारे पास नहीं है। मूसा ऐस अपने साथी यूशा बिन नून ऐसास को लेकर निकले। उन्होंने अपने साथ एक मछली ली थी खाने के लिए। अल्लाह ने निशानी बताई थी कि जहां मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए वही जगह है जहां तुम्हें खज्र मिलेंगे। सफर में जब वो एक चट्टान पर आराम करने बैठे, मछली जिंदा होकर पानी में निकल गई। यूशा आसाम को बाद में याद आया और बोले, मछली तो उस वक्त निकल गई थी जब हम चट्टान पर थे। वही तो जगह है। और दोनों लौटे तो वहां खिज्र अस मौजूद थे। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वह इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जिस बात की हकीकत आप नहीं जानते उस पर सब्र करना मुश्किल है। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वह इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? इंशाअल्लाह मुझे सब्र वाला पाएंगे। आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप मुझसे कोई सवाल तब तक न करें जब तक मैं खुद आपको न बताऊं। दोनों एक नाव पर सवार हुए। वो नाव कुछ गरीब लोगों की थी जो समुद्र में मेहनत मजदूरी करते थे। खिज्र ऐस ने नाव पर चढ़ते ही एक तख्ता निकाल दिया, यानी नाव को थोड़ा नुकसान पहुंचाया। मूसा आसर बोले, आपने नाव को क्यों नुकसान पहुंचाया? लोग डूब सकते हैं। खिज्र इस बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? मूसा बुरा चला बोले, माफ कीजिए, भूल से बोल पड़ा, अब नहीं कहूंगा। फिर दोनों आगे चले और एक लड़का मिला। खिज्र अस ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अस चौंक गए और बोले, आपने एक मासूम बच्चे को बेगुनाह मार डाला, ये तो बहुत बुरा काम है। खिज्र अस बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? मूसा असास बोले, अगर अब मैं कुछ पूछूं तो मेरा साथ छोड़ दीजिए। फिर वो एक गांव में पहुंचे। गांव वालों ने न तो उन्हें मेहमान बनाया और न ही खाने को कुछ दिया। वहां एक गिरती हुई दीवार थी। खिज्र ऐसत ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ऐस बोले, अगर आप चाहते तो इसके बदले कुछ मजदूरी ले सकते थे। खिज्र अस बोले, अब हमारा साथ यहीं खत्म होता है। खिज्र अस बोले, अब मैं बताता हूं कि मैंने ये सब क्यों किया। एक सिख नाव, वो कुछ गरीब लोगों की थी। एक जालिम बादशाह हर सही सलामत नाव छीन लेता था। इसलिए मैंने उसका एक तख्ता तोड़ दिया ताकि वो खराब लगे और बच जाए। 2 लड़का, वो लड़का आगे चलकर अपने माँ बाप के लिए फितना, कुफ्र और नाफरमानी बनता। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि उनकी जगह एक नेक औलाद दी जाए। 3 दीवार, उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप बहुत नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि जब वो बड़े हों तो अपना खजाना सलामत पाए। ये सब मैंने अपने मन से नहीं किया, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से किया। सूरह अल कहफ 18-22। 1 हर चीज में अल्लाह की हिकमत होती है, इंसान तुरंत नहीं समझ पाता। 2 इल्म और सब्र दोनों का होना जरूरी है। 3 नेक वालिदैन की वजह से औलाद की हिफाजत होती है। 4 अल्लाह का हर फैसला इंसाफ और रहमत से भरा होता है। 5 जो चीज हमें बुरी लगे हो सकता है वो हमारे लिए भलाई हो।